दरभंगा पुलिस की सेक्स रैकेट मामले में बड़ी कार्रवाई। वेश्यावृत्ति के आरोप में 4 को किया गिरफ्तार। बांग्लादेशी महिला की गिरफ्तारी से खुला वेश्यावृत्ति के धंधे का ये राज। वेश्यावृत्ति में शामिल पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने फिलहाल पीड़ित बताया है। रत्नोपट्टी निवासी छोटी देवी और उसके पति सोनू कुमार ने बांग्लादेशी महिला को वेश्यावृत्ति में शामिल होने के लिए बहकाया। शहर के कई होटलों में चलता था वेश्यावृत्ति का ये धंधा। पुलिस ने कई होटलों का पता लगाया है। शहर के अतिथि होटल, प्रिंस कमल होटल, ललन रेस्ट हाउस और शांति निवास होटल में इस वेश्यावृत्ति के धंधे की बात सामने आई है। पुलिस को इस वेश्यावृत्ति में शामिल अन्य महिलाओं का भी सुराग मिला है। इस वेश्यावृत्ति की संचालक छोटी देवी और उसका पति सोनू कुमार व्हाट्सएप के माध्यम से कस्टमर को भेजा करते थे लड़कियों की फोटो। छोटी देवी जहां एक तरफ बांग्लादेशी महिला को वेश्यावृत्ति के लिए बहकाया, वहीं कई नाबालिग लड़कियों को भी धकेल चुकी है इस वेश्यावृत्ति के दलदल में। पुलिस ने छापेमारी कर दोनार स्थित अतिथि होटल से होटल मैनेजर पवन कुमार और एक युवक ग्राहक को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस वेश्यावृत्ति में शामिल अन्य संलिप्त लोगों की भी तलाश में जुटी है। गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी तलाशा जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने 4 मोबाइल सिम कार्ड और एक बैग भी बरामद किया है। वेश्यावृत्ति के धंधे में शामिल होटलों की जांच भी जारी होने लगी है। पुलिस की इस कार्रवाई से वेश्यावृत्ति के धंधे में शामिल लोगों में हड़कंप मच गया है। सुनिए इस पूरे मामले में दरभंगा सिटी एसपी शुभम आर्या की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या घटना घटी इस तरह? ये दरभंगा जिला अंतर्गत थाना लहरियासराय में कल रात्रि में 23 तारीख की शाम में और रात्रि में बेसिकली हम लोगों को सूचना मिली कि क्षेत्र वाजिदपुर महदोली जो पड़ता है उसके पास में एक महिला जो है वो एक पुरुष के साथ में थी और जिस तरह से बात बताई जा रही थी कि ये वेश्यावृत्ति के अपराध में सम्मिलित थी। इस तुरंत सूचना के तुरंत उपरांत में हम लोगों ने एक टीम का गठन किया और वहाँ पर हम लोगों ने जैसे ही वहाँ पर पहुँचे और छापामारी की तो जो महिला है जो है वो पकड़ में आई और उन्होंने ये बात बोला कि जो लड़का है वो अभी कस्टमर की भूमिका एक निभा रहा था और वो लड़का वहाँ मौके से फरार भी हो गया। और जब हमने पूछताछ किया तो ये चीज़ समझ में सामने आई कि जो महिला है वो बांग्लादेश मुल्क से ताल्लुक़ रखती है और उनका पास में जो हमारा उनका जो पासपोर्ट था और उनका वीज़ा था उसके वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों ने उनसे भी डिमांड की। और चीज़ जब हमने स्पष्ट की तो इन महिला ने बताया कि वेश्यावृत्ति के अपराध में इन्हें एक महिला है स्थानीय जिनका नाम है छोटी देवी जो कि रत्नोपट्टी की रहने वाली है। इन्होंने और इनके पति सोनू कुमार ने इस अपराध में इनको पुश किया था और पहले भी ये इन्हें मतलब कई कस्टमर्स के यहाँ पे भेज चुकी थी। इनकी जो निशानदेही पर इन्होंने जो सूचना दिया इसके बाद में हम लोगों ने छापामारी किया और छापामारी क्रम में जब हमने छोटी देवी के घर पर पहुँचे तो वो भी अपने घर में ही मिले। तो छोटी देवी और उनके पति सोनू कुमार को भी हिरासत में लिया गया। हिरासत के बाद में उनसे जब पूछताछ भी की गई तो उन्होंने अपने अपराध को स्वीकारा और इस चीज़ को स्वीकारा कि वो इस अपराध में कई महीनों से मतलब इसमें इस तरह की गतिविधियों को को अंजाम देती है और कई सैकड़ों लोगों को इन्होंने ऐसे इस तरह से पीड़िता वो लड़की जो है उनको मुहैया कराई गई। छोटी देवी और सोनू कुमार ने यह चीज़ को भी स्वीकारा कि इनका जो कार्य करने का तरीका रहता है उसमें कई बार कस्टमर से डायरेक्टली संपर्क करता है और उसमें ये लड़कियों को उनके कस्टमर्स के पास में भेज देती है। इसमें जो पैसे का ट्रांजैक्शन होता है उसमें कुछ पैसा ये अपने लिए रखती हैं और कुछ जो होता है वो पीड़िता को दिया जाता है। इसके बाद में और जब हमने इन लोगों से पूछताछ की तो ये चीज़ भी सामने आई कि इन लोगों का टाई अप कुछ होटल्स के साथ भी रहता है। जिन होटल ये कुछ ऐसे होते हैं जिनके हमने 4 होटल के बारे में जो पता लगा है ये बिना किसी आईडी के बिना किसी वेरिफिकेशन के ये इस तरह का रूम कम दामों पर जो इस तरह के अपराध में सम्मिलित लोग हैं जो पीड़िता होती है साथ में उन लोगों को मुहैया करवाते हैं। इस
क्रम में ही जब हमने ऐसे ही एक होटल कि जिसका नाम है अतिथि होटल के यहाँ पे छापामारी की, तो वहाँ पर रात्रि के क्रम में पहले उन्होंने अपने आप को इस चीज़ों से मुक्त करने के लिए मतलब दरख्वास्त भी दिया और ये भी बोला कि हम इसमें सम्मिलित नहीं भी हैं। लेकिन जैसे ही उनके होटल में छानबीन हुआ और उनके रजिस्टर सभी लोग जब जांच पड़ताल की गई, तो उनके ही होटल के एक कमरे से एक पुरुष जिसका नाम है एम राजा, जो अलीनगर के रहने वाले हैं, इनके साथ में एक अन्य महिला जो पीड़िता हैं, वो भी एक आपत्तिजनक स्थिति में बरामद हुई उनसे। और जब हमने पूछताछ किया गया तो पूछताछ के क्रम में उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि इन्होंने पैसा होटल के मालिक जो मैनेजर जो पवन कुमार, उसी को ही पैसा देकर इस लड़की को जो पीड़िता थी वहाँ से बरामद हुई थी उसको उसकी डिमांड की थी, जिसके बाद में वो पीड़िता उनके पास में आ गई थी। इस टोटल घटनाक्रम में और रात्रि की कार्रवाई में कुल 4 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और इसके अलावा कुछ और अन्य नाम सामने आए हैं, कुछ और जो होटल्स के भी नाम सामने आए हैं और इन सभी के खिलाफ में हम लोग अभी छापामारी अभी जारी कर रहे हैं। और जो भी तकनीकी अनुसंधान में जो भी हम लोगों को नाम भी सामने आए हैं, अन्य ऐसे लोगों का नाम सामने आया है जो कि इस तरह के अपराध में शामिल पहले भी रहे हैं और लड़कियों की इस तरह से खरीद फरोख्त करते हैं, लड़कियों को बाहर से मंगाते हैं। और इस तरह भी ये भी चीज़ देखी गई है कि कुछ नाबालिग लड़कियों को भी ये लोग इस चीज़ की डिमांड करते हैं और लड़कियों को भी इधर से पहुँचाया जाता है। ऐसे ही सभी साक्ष्यों को हम संकलन कर रहे हैं और इसमें त्वरित रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। बांग्लादेशी महिला का क्या नाम है सर? नाम हम उजागर नहीं कर सकते हैं कि वो कितने दिनों से दरभंगा में रह रही थी बांग्लादेशी महिला? जिस तरह का अभी तक पूछताछ में स्पष्ट रूप से सामने आया है, वो 18 तारीख यानी कि 18 जुलाई को ही दरभंगा में एंटर की। क्या किसके बुलाए थे वो आई थी? कौन? उन्होंने एक दूसरी लड़की का नाम लिया है, जो लड़की ने उनको कांटेक्ट दिया था इस जो अभियुक्त है, मेन अभियुक्त है छोटी देवी का। उन्होंने छोटी देवी से संपर्क किया था फ़ोन पे पहले आने से पहले, और जब इनका वीज़ा वगैरह जो मतलब शायद फॉर्मेलिटी जब क्लियर हो गई थी उसके बाद में ये यहाँ पे आई थी। नहीं, वही कांटेक्ट कैसे हो गया? 2 दिन का मामला है यहाँ से वहाँ, इस बीच में कोई बीच की करीबी है क्या? जैसे अभी तक जितना चीज़ें स्पष्ट हुई है उसमें ये चीज़ हुई है कि जब वो कोलकाता में गई थी तो कोलकाता में ही उनको एक कॉन्टैक्ट दिया गया था, वो मतलब क्योंकि उनका इलाज वहाँ पे चल रहा था और इलाज के क्रम में इस चीज़ को किसी ने ऑब्जर्व किया कि उनके पास में पैसों की थोड़ी कमी चल रही है। तो जब उन्होंने पैसे इस बात को किसी और लोगों से बातचीत करके बोला तो वहीं पे ही एक महिला ने, अन्य महिला ने इस बात को उनके समक्ष रखा कि इस तरह से वो पैसे उनको और पैसा दिलवा सकती हैं। इसके बाद में इन्होंने कॉन्टैक्ट इन छोटी देवी से किया था। वीजा वैलिड है या नहीं है? अभी उसकी जांच जारी। वीजा में क्या लिखकर के आया था? वो किस काम के लिए आई थी बांग्लादेश से? अभी तक जो उन्होंने अपना प्राथमिकी पर्पस बताया, अगेन उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। उसमें है कि वो हॉस्पिटल कोलकाता की किसी हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए थे। जितने होटल के बारे में आपको डिटेल मिला है, क्या उनमें कितने होटल वाले पे कार्रवाई हुई है? अभी होटल कितने गिरफ्तारी या होटल वाले में कितने? होटल में से अभी सिर्फ एक होटल के मैनेजर जो हैं वो अतिथि होटल के मैनेजर के को गिरफ्तार किया गया है। अन्य होटल जो है जिनके बारे में बताया गया है उनके विरुद्ध अब अभी हम छापामारी और उनकी भूमिका को और स्पष्ट करें। इधर कितने गिरफ्तार है टोटल? एक वो और बाकी अभी तक टोटल 4 लोग गिरफ्तार किया जा चुका है और कुछ अन्य नाम इसमें जो सामने आ रहे हैं जो पिम्प का काम करते हैं, उन लोगों को भी हम सत्यापन करने के बाद आगे कार्रवाई करेंगे। सर, होटल में जो पकड़ाया तो होटल में रजिस्टर पर किस नाम से दर्ज किया गया था इसको? उसका भी सत्यापन जारी है। रोल उसका क्या है? रोल क्या है? एम राजा की भूमिका क्या है इसमें? रोल क्या है? एम राजा जो थे वो एक कमरे में पीड़िता के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में प्राप्त किए गए थे। उनके बाद में उनसे जब पूछा गया तो उनका कोई भी रिलेशन उस लड़की के साथ में इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, जो मतलब अगर देखा जाए, क्योंकि अगर आप किसी के साथ में उस तरह से आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं और आपका कोई अगर फैमिली रिलेशन उसमें नहीं है तो हमसे पूछा जाता है कि क्या आप इसमें एक खरीद फरोख्त में और इमोरल ट्रैफिकिंग में या ये बोले कि एक उस तरह के अपराध में सम्मिलित हैं, तो उसमें उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिसमें फिर उन्होंने जब मैनेजर के बारे में बताया तो मैनेजर ने और चीज़ों को स्पष्ट किया तो उसमें उनके अपराध की फिर एक स्पष्ट भूमिका सामने शक है पुलिस को कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में उसका हाथ है। अभी उसमें जांच जारी है। अगर और कभी भी इस तरह के गतिविधियों में शामिल होगी तो फिर उसमें एंगल में भी जांच करेंगे। देखिए, जैसे इन्होंने अभी तक जांच पड़ताल में बताया है कि जो पूरा सेक्स रैकेट चल रहा था वो 7 महीने से ये लोग चला रहे थे
इस तरह के कई तरह के जो होते हैं, जो पिम्प लोग होते हैं, छोटा छोटा नेटवर्क बना के, कई बार आइसोलेटेड नेटवर्क, कई बार इंटरलिंक नेटवर्क बना के ये लोग इस तरह के पूरा एक क्रम को अंजाम देते हैं। इसमें मैं आपको बस बता देना चाहूँगा कि कई बार होता है लड़कियां जो हैं वो दरभंगा के बाहर के ज़िले की भी होती हैं, जिनको फ़ोन करके ये लोग बुलाते हैं, और उसका भी हम सत्यापन कर रहे हैं। हमारे पास कुछ नाम सामने आए हैं। अगर उन लोगों को भी जांच के उपरांत में अगर गिरफ्तारी उनकी होती है तो हम आप लोगों को अवगत करा देंगे। होटल जो जिससे बरामद हुआ है, क्या उसको सील किया गया है? अभी तक सीलिंग की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो जिनका भी उसमें स्पष्ट रूप से भूमिका सामने आती है, पहले उन पर गिरफ्तारी की जाएगी और आगे की कार्रवाई जो है वो नियमानुसार की जाएगी। ये जो बांग्लादेशी महिला है, क्या अकेले आई थी बांग्लादेश से, या उसका हस्बैंड वगैरह या कोई यहाँ पे रहता है या इंडिया में रहता है? अभी तक जितनी हमारी जांच पड़ताल कहती है कि अभी तक वो सिर्फ अकेले ही आई थी। उनके और भी कोई अगर कनेक्शन बनते हैं कि कोई किसी ने उनकी सहायता की, तो उसका भी हम लोग अभी एक गहन रूप से छानबीन करेंगे, और अगर आगे कुछ ऐसा पाया जाता है कि कोई भी अवैध रूप तरीका काम हो रहा है तो उन लोगों को भी पार्ट बनाएंगे। इस पूरे कांड सेक्स रैकेट में बांग्लादेश की क्या महिला का क्या रोल है और उसकी क्या भूमिका है? जी कि अभी तक जो बांग्लादेशी जो महिला है उनकी भूमिका एक पीड़िता के रूप में आई है कि जिनको लुभावना देकर यहाँ पे बुलाया गया और उसमें इन धंधे में उनको पुश किया गया। अभी तक उनकी भूमिका यही स्पष्ट हुई है। बाकी अन्य हम उनका रोल देख रहे हैं। अगर अन्य रूप से अगर उनकी कोई भूमिका स्पष्ट होती है तो उस पर भी हम नियमानुकूल कार्रवाई करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें